लेकिन जैसे ही आप इस बाइक को थोड़ा सा रेव ऑन कर रहे हैं, ये बाइक 4th गियर के बाद बहुत ज़्यादा बटर स्मूथ हो गया। अभी जो भी 3500 RPM के आसपास है, 3000 RPM आप देख रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, इस नई वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। और आज मेरे सामने खड़ी है बेनेली की इंफीरियल 400। आइए इसके बारे में जानते हैं डिटेल में कि ये बाइक आपको क्या स्पेक्स ऑफर करती है, ये बाइक देखने में कैसी है और टेस्ट राइड करने में, मतलब चलाने में ये बाइक कैसी मुझे महसूस होती है। मैं आपको अपना पूरा एक्सपीरियंस बताऊंगा कि ये बाइक ओवरऑल क्या परफॉर्म करती है और इसको चलाने में इसका जो वेट है 205 kg का, वो आपको कैसा फील होता है और क्लासिकल सेगमेंट में आज के डेट में इस बाइक का क्या परफॉर्मेंस है और ये बाइक कहाँ पे खड़ी होती है। तो आइए इस बाइक के बारे में सबसे पहले मैं डिटेल में आपको बताता हूँ कि ये बाइक ओवरऑल आपको क्या ऑफर करती है। जो कि यहाँ पे आपको इंफीरियल 400 लिखा हुआ है, तो इस इंजन में आपको क्या मिलता है। तो सबसे पहले हम इंजन की बात कर लेते हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। जब आप किसी भी पावरफुल मोटरसाइकिल की तरफ जाते हैं तो सबसे पहले आप इंजन के बारे में जानना पसंद करते हैं। तो इस बाइक में आपको मिलता है 373 सीसी का इंजन, जिसको एज ऑफ 400 जो यहाँ पे इंफीरियर 400 लिखा जाता है, लेकिन ये 373 सीसी का इंजन आपको मिलता है। पावर की बात करें तो आपको 21 PS का पावर और 29 न्यूटन मीटर का टॉर्क ऑफर करता है। अब पावर और टॉर्क का जो फिगर है वो आरपीएम के साथ जैसे मैच करता है, उसके अनुसार आपको पावर मिलता है किसी भी बाइक से। तो जब आरपीएम की बात करें तो जो आपको पावर मिलता है वो 6000 आरपीएम तक पे मिल जाता है, और जो टॉर्क मिलता है वो आपको मिलता है 3500 आरपीएम पे। मतलब 3500 आरपीएम पे अगर आप इस बाइक को चलाते हैं, जो कि नॉर्मल हम 3000-4000 आरपीएम पे चलाते ही हैं, तो उस समय तक ये बाइक आपको जितना भी टॉर्क इसके पास अवेलेबल है 29 न्यूटन मीटर का, वो आपको डिलीवर कर देती है। मतलब आपको कहीं से भी इस बाइक को चलाने में जो लो इन टॉर्क में ही आपको अच्छा खासा जो है पंच महसूस होगा कि हाँ बाइक जो है कहीं से भी स्ट्रेस में नहीं आ रही, आप अच्छा खासा स्पीड में इसको चला सकते हैं। चलिए उसके बाद और बात करें तो इस बाइक में आपको ऑफर किए जाते हैं 5 गियर ट्रांसमिशन। 5 गियर ट्रांसमिशन के साथ आपके इंजन के बारे में और कुछ यहाँ पे दिखाता हूँ। तो जो गियर लीवर्स मिलेंगे आपको, वो इस तरह का सिंगल शाफ्ट गियर लीवर मिलेगा, जो इस तरह से डायरेक्ट कनेक्टेड रहेगा। तो एक चीज़ इसमें मुझे खास बात लगी कि ये जो है वो ढीले होने का जो है खतरा कहीं ना कहीं नहीं मिलेगा आपको। आप इंजन का आगे का प्रोफाइल देख सकते हैं, सिंगल सिलेंडर इंजन इसमें मिलता है, 4 वल्व इंजन ये है। एयर कूल्ड इंजन आपको यहाँ पे ऑफर किया जाता है, बेसिक्स कंप्लाइंट के साथ आता है। तो आप देख सकते हैं सारी चीज़ें यहाँ पे जिस तरह से इनबिल्ट की हुई है इसमें, और ये देखने में भी काफ़ी हैवी लगता है। अगर आप इसके इंजन को ओवरऑल प्रोफाइल देखिएगा तो आपको ये पूरा आगे का कैबिनेट ही काफ़ी बड़ा सा लगता है इंजन का हब देखने में। तो एक तरह से प्रीमियमनेस भी आपको महसूस होगा। राइट साइड से हम प्रोफाइल दिखाते हैं इंजन का, तो राइट साइड से आपको जो एग्जॉस्ट नोट यहाँ पे निकला हुआ मिलेगा, जो कि आप देख रहे हैं बेसिक्स कंप्लाइंट के अनुसार जो बहुत सारे सेंसर्स लगने चाहिए थे वो लगे, जैसे ऑक्सीजन सेंसर, ETC सेंसर्स सारे यहाँ पे इनबिल्ट किए गए हैं। और यहाँ पे जैसा कि आप देखिए इस तरह से एक कवर्स लगा दिए गए हैं, और ये सारे जो फिनिशिंग आपको मिल रहे हैं जो कलर के, वो सारे आपको जो है प्रीमियम ग्लॉसी फिनिश में मिल रहे हैं। बेनेली यहाँ पे लिखा रहेगा, यहाँ पे भी लिखा रहेगा जो हमारा मोबिल फिल्टर का कवर है। ब्रेक लीवर्स को अगर हम देखेंगे तो ब्रेक लीवर्स इतने बड़े कुछ बनाए गए हैं यहाँ पे, और फुट रेस्ट यहाँ पे मिलेगा जो राइडर होगा। और हम एग्जॉस्ट की बात करें तो एग्जॉस्ट आपको यहाँ के कार्बन टाइप का दिखाई देगा, जो कि बिल्कुल वो डिफरेंट कलर का है। यहाँ पे भी एक लोहे का प्रोटेक्टिव सील्ड लगाया गया है ताकि, और कैटालिटिक कन्वर्टर को भी यहाँ पे थोड़ा कवर कर देने का कोशिश किया गया है ताकि किसी का पैर जो है वहाँ पे सटे ना। थोड़ा हम पीछे आते हैं तो हम एग्जॉस्ट नोट की बात करें तो एग्जॉस्ट नोट पे भी यहाँ तक कवर दिया गया है। वैसे हम बात करें तो अगर रियर सीट जो पिलियन सीट है, पिलियन सीट का जो फुटरेस्ट है वो काफ़ी नीचे रखा गया है, तो कहीं से भी एग्जॉस्ट में सटने वाली बात तो यहाँ पे नहीं आती है। इवन अगर आप देखें तो ग्रैब रेल्स भी सभी जगह एडिशनल दे दिए गए हैं, तो कहीं पे भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर कोई बैठता है तो पीछे भी आराम से पकड़ सकता है, या फिर यहाँ पे भी ग्रैब रेल आपको ऑफर किए जाते हैं। स्प्लिट सीट इस तरह का आपको ऑफर किया जाएगा। मैं आपको इसके एग्जॉस्ट नोट का जो साउंड सुनाता हूँ कि एग्जॉस्ट नोट आपको देखिए कितना बल्कि और हैवी दिख रहा है। अब ये कैसी साउंड करती है, तो साउंड हम यहाँ पे आपको सुनाते हैं। साउंड इस तरह का है। अभी ये बाइक जो है बिल्कुल ही आइडलिंग पे है, मैंने किसी तरह का एक्सीलेटर नहीं ले रखा है। अब मैं थोड़ा सा आरपीएम को इंक्रीज़ करता हूँ यहाँ पे, तो कुछ इस तरह का साउंड आपको सुनने को मिलेगा इसमें। और एक चीज़ और यहाँ पे मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, तो जो आपको की मिलेगा इसमें
वो कि इस तरह का कुछ ऑफ़र किया जाएगा, जो कि बेनली यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लिखा हुआ है एज अ ब्रांड। और उसके बाद इसको हम ऐसे करते हैं तो जैसे हमारी कार में की ओपन होती है उसी टाइप से ओपन होती है, और इसको दबा के फिर हम बंद कर देते हैं। तो कुछ इस टाइप का की आपको यहाँ पे ऑफ़र किया जा रहा है। अब ओवरऑल बाकी चीज़ों की अगर हम बात करें तो आप अगर फ्रंट से फेशिया इसका देखिएगा तो आप जो साइड मिरर्स हैं उस पर आप देख सकते हैं पूरी तरह से क्रोम फिनिशिंग यहाँ पे देखने को मिलेगी दोनों ही। उसके नीचे आ जाते हैं तो आपको हाइलोजन हेडलैम्प मिलेंगे, हाइलोजन इंडिकेटर्स मिलेंगे, जो कि इसके क्लासिक को लुक को बरकरार रखते हैं। यहाँ पे 41 mm के जो है फ्रंट के टेलीस्कोपिक मिलते हैं एंटी बुश के साथ, आपको बहुत ही हैवी होते हैं ताकि लंबे समय और ज़्यादा टफ रोड्स पे भी आपको अच्छी खासी सॉकर क्वालिटी दे पाए। रिफ्लेक्टर्स यहाँ पे दिए गए हैं, 300 mm का आपको आगे में डिस्क मिल जाता है, और ये ABS के साथ यहाँ पे ऑफर किया जाता है। बाकी आप इसका स्पोक व्हील आपको इसमें ऑफर किया जाता है, जिसके कारण आपको यहाँ पे ट्यूब टाइप टायर जो है ऑफर किया जाएगा। और अगर आप ट्यूबलेस टायर की तरफ जाना चाहते हैं तो आपको इस स्पोक व्हील को हटा के अलॉय व्हील पे शिफ्ट होना होगा। मैं आपको टायर प्रोफाइल चेकआउट करा देता हूँ। 19 इंचेस यानी मतलब 19 इंच का आपको स्पोक रिम यहाँ पे ऑफर किया जाता है। बाकी आप देख सकते हैं मडगार्ड ETC। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको साइड स्टैंड कट ऑफ स्विच मिल जाता है इस बाइक में, कि अगर साइड स्टैंड लगी रही तो आपकी बाइक नहीं चलेगी। अदरवाइज अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपकी बाइक जो है न्यूट्रल में होनी चाहिए, तभी स्टार्ट होगी, अदरवाइज नहीं होगी। बाकी ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। साथ ही ये आप देख सकते हैं फ्रेम। और उसके बाद हम देखें तो सबसे नीचे जो आता है वो किसी तरह का इंजन नहीं आता है, वो इसका फ्रेम ही आता है फर्स्ट पार्ट में। तो आपको इंजन में ऐसे कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है अगर आप कहीं पे जाते हैं इसको लेके। तब सेंटर स्टैंड आपको ऑफर किया जाता है। और मैं एक चीज़ बोलूँगा, इस गाड़ी का वेट बैलेंस काफ़ी अच्छा रखा गया है, क्योंकि 205 kg के होने के बावजूद इस बाइक को सेंटर स्टैंड पे रखने में कोई भी ऐसी बड़ी दिक्कत यहाँ पे नहीं आती है। चैन से आपको ओवरव्यू करा दूँ, ये काफ़ी हैवी चैन्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। 130 सेक्शन का आपको रियर का टायर मिल जाता है, ये भी आपको ऑफर किया जाएगा यहाँ पे ट्यूब टाइप टायर। तो ट्यूब वाले टायर ही यहाँ पे ऑफर किए जाएंगे। हालांकि जो इसकी ग्रिप्स है वो काफ़ी अच्छी दी गई है, ऐसा कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। शाइनिंग कलर के साथ ये बिल्कुल चमक रही है। और यहाँ पे भी आप स्पोक रिम्स ही देख सकते हैं। अगर पीछे के डिस्क की प्रोफाइल 240 mm का डिस्क मिलता है, यहाँ पे भी आपको ABS ऑफर किया जाता है। और ये जो डिस्क ऑफर किया जाता है ये बाइवर की तरफ से नहीं है, ये बेनेली की तरफ से आपको डिस्क ऑफर किया जा रहा है। तो आप कंपनी का नाम भी देख सकते हैं। मैं आपको एक बार रियर प्रोफाइल यहाँ पे चेकआउट कराता हूँ। इस तरह के कुछ टेल लाइट्स हैं और इंडिकेटर्स हैं। 12 लीटर का फ्यूल टैंक आपको ऑफर किया जाता है। यहाँ पे टैंक का डिज़ाइन एक देख सकते हैं, यहाँ पे एक पैडल्स लगाए गए हैं बेनली, और इस तरह का जो है ओपनर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और मैं इसमें बात करूँ कि आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसमें कैसा देखने को मिलता है, तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इस तरह से हम पहले ऑन करते हैं इसको, तो यहाँ पे बहुत सारी लाइट्स आपको देखने को मिल जाएंगी। एक एक के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले ये टैकोमीटर आपका RPM मीटर हो जाता है, न्यूट्रल, ABS, चेक इंजन लाइट, लो फ्यूल वार्निंग, इतनी सारी चीज़ें इधर आपको मिल जाती है। एक बार और हम इसको ऑफ करके ऑन करके दिखाते हैं कि इसमें और चीज़ें वो मिलती है, जैसे हाई बीम इंडिकेटर्स, वो सारी चीज़ें। और यहाँ पे लो बैटरी का साइन भी आ जाएगा। इधर हम देखें तो एक डिजिटल आपको मीटर मिल जाता है, जिसमें ट्रिप मीटर भी यहाँ पे देखा दे रहा है कि आप ट्रिप 1, ट्रिप 2, लोकल टाइम भी आपको शो करेगा। हालांकि ये बहुत छोटे अक्षर में यहाँ पे हमें दिख रहा है। और यहाँ से माइल्स में भी देख सकते हैं और किलोमीटर में भी देख सकते हैं। बाकी ये स्पीडोमीटर आपको मिल जाएगा और माइल्स भी मिल जाएगा, क्योंकि एक इंटरनेशनल ब्रांड है तो वहाँ पे माइल्स भी यूज़ किया जाता है। एज लोग जब स्पीड को देखते हैं तो कहीं ना कहीं माइल्स को भी चेक करते हैं, तो उस अनुसार वहाँ पे दिया गया है। पास लाइट, हाई बीम, लो बीम, इंडिकेटर्स, हॉर्न, इंजन क्यू स्विच, यहाँ पे हजर्ड लाइट आपका दिया गया है। और ये आपका स्टार्टर बटन, तो तीनों अलग अलग सेपरेट यहाँ पे रखा गया है। बाकी आप देख सकते हैं इस तरह से कैसी प्रोफाइल लग रही है। सीट की बात करें तो सीट हाइट यहाँ पे रखा गया है 780 mm का, तो एज अ 5.6 इंच, 5.5 इंच, 5.5 से कोई भी इसको आराम से चला सकता है, कंफर्टेबली चला सकता है। बाकी आप पीछे का जो है रियर सीट देख सकते हैं, पिलियन सीट, उस पर कैसा जो है कंफर्ट महसूस होगा। साड़ी गार्ड और लेडीज़ के लिए जो है फुट रेस्ट अच्छे से लगा दिया गया है, ताकि कहीं से भी दिक्कत ना हो यहाँ पे। तो यहाँ तक पैर रखें, यहाँ पैर रखें, जहाँ भी आप पैर रखना चाहें रख सकते हैं। तो चलिए इस बाइक को राइड करता हूँ मैं और चलाकर आपको बताता हूँ कि ये बाइक मुझे चलाने में कैसी लग रही है। तो चलिए इस बाइक को राइड करते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा ऑफ रोड हम चलेंगे, ताकि पता चले कि ये बाइक जो है ऑफ रोड में कैसी चलती है। उसके बाद हम ऑन रोड जाएंगे। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं।
तो क्योंकि इसका वेट जो है 205 kg है, तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे ऑफ रोड मैंने सोचा कि चला कर मैं देखता हूँ कि ऑफ रोड में मुझे चलने में कैसी महसूस हो रही है। बाकी इसका जो है ग्राउंड क्लियरेंस 165 mm है, तो मुझे नहीं लगता है किसी टाइप का दिक्कत आएगी। बाकी मैंने आपको दो चीज़ नहीं बताया कि फ्यूल गेज और गियर पोजीशन इंडिकेटर भी इसमें मिलता है, जो कि ये बीच में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ऐसी कोई अगर वाइब्रेशंस के बारे में बात करें तो वाइब्रेशंस आपको वैसे ही है जैसे आरी में मिलते हैं, एकदम नॉर्मल हैं, जो कि मतलब अगर आप इस तरह की क्लासिक बाइक चलाना चाहते हैं तो या फिर आप आरी में जाइए, या फिर आप जावा पे जाइए, या फिर बेंटली पे जाइए, सेम क्वांटिटी ऑफ वाइब्रेशंस आपको देखने को मिलेंगे। इवन नई वाली जो आरी है ना, उसके मुकाबले उसके आसपास की इसकी वाइब्रेशन है, तो मतलब पुरानी वाली आरी के मुकाबले तो ये बहुत ज़्यादा स्मूथ है। तो इस तरह से कुछ हम चल सकते हैं। चलिए अब चलते हैं हम मेन हाईवे पे और देखते हैं कि वहाँ पे ये बाइक कैसा परफॉर्म करती है। नाइट रात की रोशनी दिखा सकता था मैं यहाँ पे आपको थोड़ी देर के लिए, चलिए कोई बात नहीं। तो ऐसा कोई स्ट्रेस महसूस नहीं होता है कि आपको क्लच पे फोकस रखना है अगर आप किसी भी तरीके से चला रहे हैं बाइक को, कहीं चढ़ाई ले रहे हैं, क्योंकि 29 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है आपको बहुत ही लोअर आरपीएम पे ही ऑफ़र कर दिया जाता है, जो कि काफ़ी कम है, सिर्फ 3500 आरपीएम पे। तो आपको हमेशा जो है एक पंची फील होता रहेगा, मतलब आप कभी भी एक्सीलेटर लेते हैं। अभी तक मैंने एक बार भी इसको पैनिकली एक्सीलरेट नहीं किया है। अगर पैनिक एक्सीलरेट करता हूँ तो ये बाइक बिल्कुल ही बहुत जल्दी जो है वो भागने का कोशिश करेगी। एक्चुअली मेरे पीछे कोई बैठा हुआ है, इसके कारण से मैं उतना ज़्यादा इसको एक्सीलरेट भी यहाँ पे करने में सक्षम नहीं हूँ। बाकी बात करें तो ये बाइक 4th गियर पे अभी जो भी स्पीड गई थी मुझे नहीं पता, बट 4th गियर के बाद और जो भी स्पीड इसका था लगभग 45 से 50 के आसपास, एकदम स्मूथ, बटरी स्मूथ हो गई थी। मतलब लोअर स्पीड्स पे तो थोड़ा सा आपको वाइब्रेटिव फील हो रही है, लेकिन जैसे ही आप इस बाइक को थोड़ा सा रेव ऑन कर रहे हैं, ये बाइक 4th गियर के बाद बहुत ज़्यादा बटर स्मूथ हो गया। अभी जो भी 3500 आरपीएम के आसपास है, 3000 आरपीएम आप देख रहे हैं, और ये बाइक को मैंने 5th गियर पे डाल दिया, जो कि लास्ट गियर है इसका। तो 5th गियर पे ये बाइक, और एक चीज़ और मैं बताऊं कि बाइक बहुत ऐसा फील हो रहा है जैसे कि मतलब बहुत स्टेबल है। ऐसा नहीं है कि बाइक जो है, देखिए अगर लोअर गियर हायर गियर पे अगर लो स्पीड में चलाते हैं तो जो गियर है वो करता है कि हाँ हमारे गियर चेंज कीजिए, मतलब ऐसा कोई पोजीशन नहीं है, लेकिन आपको गाड़ी के फील से पता चलेगा कि हाँ बाइक जो है अब जाके हाई गियर्स पे है। बाकी इस बाइक को अभी क्योंकि मेरे पीछे कोई बैठा हुआ है तो उतना ज़्यादा तेज़ तो यहाँ पे, और ब्रेक्स ओके, अभी तो ऐसा मैंने कुछ खास ब्रेक लिया नहीं है, लेकिन हाँ बिल्कुल हल्के टच पे ही ब्रेक ने अपना अच्छा रिस्पांस दिया है यहाँ पे। ये बाइक जो है एकदम लेस वाइब्रेशन करती है, बैटरी स्मूथ हो जाती है जब आप इसको 3500 आरपीएम पे चलाते हैं। लाइक अभी मैं 55 से 60 की स्पीड में हूँ, और इस समय ये बाइक जो है, अब मैंने 5वें गियर पे इसको पुश किया, और इस समय ये बाइक बिल्कुल स्मूथ है, बिल्कुल भी पता नहीं चल रही है। और मैं अभी जैसा कि मैंने अभी लगभग 2 किलोमीटर इसको राइड किया, 2 किलोमीटर तक आसपास हम पहुँचे होंगे। मैं चेक करूंगा इसको रिटर्निंग के समय कि ऐसा कुछ इंजन में हीटनेस आता है कि नहीं आता है। देख रहे हैं हम, ऐसे अभी तक तो ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ है। और इस बाइक को हाईवे राइड करने में मुझे लगता है कि ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि ये बाइक हायर आरपीएम्स पे बहुत स्मूथ चल रही है। मतलब 3000 से 3500 आरपीएम, 3000 के नीचे हल्का तो है, लेकिन 3000 के ऊपर एकदम बहुत स्मूथ हो जा रही है। चलिए यहाँ से एक बार और देखते हैं। बाकी मेरा वेट काफ़ी कम है, जो कि सिर्फ 60 kg है, लेकिन मैंने नोटिस किया है कि नई वाली आरी की बात करें, चाहे इसकी बात करें या फिर जावा की बात करें, 200 kg की जो भी बाइक है मुझे ज़्यादा आसान लगती है इन कंपैरिजन टू नेकेड बाइक, जो कि 150 kg की होती है, उसके मुकाबले थोड़ा ज़्यादा आसान लगती है, क्योंकि इन बाइक्स की स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी यहाँ पे मुझे देखने को मिल जाती है। और कभी भी ऐसा, इस बाइक को अगर आप चलाते हैं तो कभी भी ऐसा फील नहीं आएगा कि आपको इस बाइक को जो है 4000 आरपीएम को टच करना है। 3500 आरपीएम पे अगर आप गियर शिफ्ट करते हैं एवरी टाइम, तो आपको काफ़ी अच्छा पंची फील यहाँ पे आने वाला है। और उससे कम मतलब आरपीएम पे अगर आप गियर शिफ्ट करते हैं तो यह बाइक कहती है कि हाँ आप गलत गियर पे जो है गलत आरपीएम पे गियर शिफ्ट कर रहे हैं।
बाकी मुझे बहुत हैंडलिंग बहुत हल्की लग रही है इसके वेट के अनुसार, जो कि मुझे नॉर्मली हैंडलिंग मेरे वेट के अनुसार मुझे फील होता है कि हाँ कैसा होना चाहिए। बाकी ये बाइक बहुत ऊंची बैठने में लगती है, हालांकि ये है सिर्फ 780 mm की, लेकिन बैठने के बाद आप कोई भी बगल से मेरी बाइक या स्कूटर जो भी गुजर रही है उससे ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे बहुत बड़ी बाइक में, जैसे कोई सेडान कार या फिर कोई अल्टो वैगन आर में आप बैठते हैं, उसके बाद किसी स्कॉर्पियो में बैठ जाते हैं तो कैसे एक ऊंची वाली फील आती है कि आप काफ़ी ऊँचे बैठे हुए हैं, काफ़ी आपकी हाइट अच्छी है, आप थोड़े से एग्रेसिव मोड में है, एग्रेसिव नहीं मतलब एक रॉयल वाली फील आती है। तो वो वाली फील कहीं ना कहीं आपको आएगी कि हाँ जब आप बैठ रहे हैं तो आप किसी बड़ी बाइक पे बैठे हैं, आप किसी प्रीमियम बाइक पे बैठे हैं, वो चीज़ यहाँ पे आपको खुद में फील आएगी, भले बगल वालों को जो भी फील आए। लेकिन ई बाइक जो है इसमें एक चीज़ और मैंने ख़ास चीज़ देखी है कि जो आड़ी है वो उसके मुकाबले ये थोड़ा देखने में बड़ा लगती है। इसके आगे भी एक कट है, वहाँ से चलेंगे तो इसके आड़ी जो है उससे ये थोड़ा देखने में बड़ी लगती है। इवन इसका टैंक का हाइट भी ज़्यादा महसूस होता है और इसकी लंबाई भी ज़्यादा महसूस होती है, और इसकी हैंडल की ओवरऑल ये जो चौड़ाई आपको दिख रहे हैं ये चौड़ाई भी जो है थोड़ी ज़्यादा महसूस होती है आड़ी के मुकाबले। तो डेफिनेटली आप इसको ज़्यादा पसंद करने वाले हैं। अगर आप आड़ी के सामने इसको कहीं से भी खड़ा करते हैं, दोनों को एक दूसरे के सामने, तो कहीं ना कहीं आप इसको ज़्यादा पसंद करने वाले हैं। एक बार फिर हम ऑफ रोड का थोड़ा मज़ा लेते हैं कि ऑफ रोड में बाइक कैसी चलती है, क्योंकि लोअर आरपीएम्स पे जो है थोड़ा सा ध्यान देना होता है, क्योंकि हम ट्रैफिक में भी चलते हैं और यहाँ के बाद डायरेक्टली काफ़ी लॉन्ग टूर पे हमें ऑफ रोड मिलने वाली है। तो इससे हमें इंजन की हीटनेस का भी पता चल जाएगा, क्योंकि अभी तक ऐसा कुछ भी मैंने हाथ तक यहाँ पे कर दिया है लेकिन ऐसा कुछ महसूस नहीं हो रहा है कि इंजन में कोई हीटनेस है, जो कि यहाँ पे अभी तक नहीं देखने को मिला है। बाकी एक बार यहाँ पे न्यूट्रल मिरर रह गया था। गियर शिफ्टिंग आपको क्विक करने पड़ती है। आरपीएम जो है वो 3000 आरपीएम तक जाने में इसको बिल्कुल भी समय नहीं लगता है, क्योंकि अगर नॉर्मल भी हम छोड़ देते हैं इस बाइक को, आप जैसा देख रहे हैं, मतलब आपको पूरा टॉर्क जैसे डिलीवर करने में बाइक टाइम नहीं लगाती है। अगर हम इसको छोड़ भी देते हैं तो आप देखिए ये बाइक कहाँ पे जाके चलती है। बाइक सेकंड गियर पे है, पीछे कार है, मैं नहीं ज़्यादा देर तक छोड़ सकता हूँ। 1500 आरपीएम के आसपास ये बाइक चली जाती है। 1500 आरपीएम पे आइडलिंग पे खड़ी रहती है। जब आप स्टार्ट करते हैं तो ये 2000 तक जाती है। स्टार्ट होने के बाद 1000-1500 के बीच में रहेगी, जिसमें आप फर्स्ट गियर पे बिना एक्सीलेटर लिए इस बाइक को जो है ट्रैफिक में कंप्लीट कर सकते हैं। वो चीज़ जो कि यहाँ पे समझ में आ रही है। दो लोग बैठे हुए हैं, ऐसा कोई सडन झटका जो है वो एक बाइक होती है, जैसे कि आप किसी पॉटहोल में जाते हैं तो अचानक झटका देती है, तो वैसी कोई बात जो है यहाँ पे नहीं फील होती है। अगर आप किसी पॉटहोल में जाते हैं तो ये अचानक झटका नहीं देती है। जैसा कि आप ये देख रहे हैं तो पीछे वाले सॉकर्स जो है वो वेट के अनुसार जो है अंदर की ओर चले जाते हैं, मतलब एब्जॉर्ब करते हैं आपके पूरे पंच को, जितना आपका वेट है उसके अनुसार उसको एब्जॉर्ब करने के लिए तैयार होते हैं। और आपकी वेट, जितना आपका वेट ज़्यादा अच्छा होगा उतना ही ज़्यादा इस सॉकर में आपको मज़ा आएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, मतलब वेट उसी तो इस बाइक के साथ आपको नहीं होने वाला है, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। किसी टाइप का वेट इशू इस बाइक में आपको नहीं होगा। ओवरऑल तो ये पटना के बेनेली शोरूम से मेरा वीडियो था। साई इंटरप्राइजेज़ नाम है, कॉन्टैक्ट नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अगर आप इस बाइक को परचेज़ करना चाहते हैं तो आके यहाँ देख सकते हैं। इवन पहले तो टेस्ट राइड लीजिए कि आड़ी और बेनेली दोनों में से आपको क्या फ़र्क नज़र आता है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।